अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बाब चाहरुम यानी कि चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका आज लास्ट चैप्टर, आगे बाब पंजम स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एक्सरसाइज का मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। एक दफ़ा मैं स्टार्ट से आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये था पहला बाब अव्वल। इसके तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज का मैंने सोल्यूशन कंप्लीट करवा दिया है। बाब दोम के अंदर ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी कंप्लीट करवा दिया है। बाब सोम में ये चैप्टर्स फ़तह मक्का, ग़ज़वा हुनैन, इन सब का सोल्यूशन करवा दिया। ये बाब चाहरुम, आज इसका ये लास्ट चैप्टर, ये वाला हसद वाला, इसकी एक्सरसाइज का मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। इस तरह फिर हम नेक्स्ट इसका बाब पंजम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है बुक का पेज नंबर 57। तो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले MCQs हैं। MCQs पर शार्ट क्वेश्चन और एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला MCQs क्या है, इब्लीस ने किससे हसद किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इसके बाद तो पहला MCQs इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इसके बाद दूसरा है हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को, तो अलिफ वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, कायनात में सबसे पहले कत्ल की वजह क्या है। सबसे पहले कत्ल की वजह क्या थी, हसद, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अलिफ वाला है। इसके बाद चौथा है यहूदे मदीना किस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से महरूम रहे, हसद की वजह से। इसके बाद पांचवा, हदीस मुबारक के मुताबिक जिन दो लोगों से रश्क करना जायज़ है। अब इसका आंसर क्या है, कारी और सखी, बे वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों देखें, ये MCQs हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तसर जवाबात। तो ये शार्ट क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर मैं आप लोगों को लगवाती हूँ। देखिए, पहला क्या है, हसद का मायने और मफहूम बयान करें। पहला शार्ट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, इस 57 पेज पे स्टार्ट पे, ये पहली दो लाइंस इसके आंसर में आ जाएंगी। हसद से मुराद वो कैफियत है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत पर खुश नहीं होता, बल्कि ये ख्याल करता है कि काश उसके पास भी ये नेमत ना हो पाती, काश दूसरे से भी ये नेमत छीन ली जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। इसके बाद देखें, दूसरा शार्ट क्वेश्चन क्या है, रश्क और हसद में फ़र्क लिखें। तो इसके अंदर ये जो पहला, ये हसद की डेफिनेशन, असल में इसमें दोनों की डेफिनेशन आ जाती है, बेसिकली दोनों में फ़र्क। तो हसद से मुराद वो कैफियत है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत पर खुश नहीं होता। ये वाली एक लाइन यहाँ तक कर लें। फिर इसके बाद दूसरा ये है कि अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जो नेमत दूसरे किसी शख्स के पास है काश मेरे पास भी होती, तो उसको रश्क करना कहते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन ये पहले पैराग्राफ में आती है। तो दूसरे शार्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक बनता है। बेशक पहली लाइन कर लें, उसके बाद ये वाली लाइन ऐड कर लें इसमें। इसके बाद देखिए बच्चों, तीसरा जो शार्ट क्वेश्चन है ये है, हसद के दो नुकसानात तहरीर करें। तो एक तो हसद का नुकसान, ये इसी पेज पर, पहले ही पेज पर, ये वाला, हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेसिकली ये हसद का नुकसान है। इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं ना। तो देखें, इसके बाद जो दूसरा है, दो पूछे गया है ना, तो दूसरा ये सेकंड पेज पे, पेज 58 पे, हासिद अपना सब से बड़ा नुकसान ये कर रहा होता है कि वो अल्लाह ताला की वो नेमतें जो उसने इंसान पर की हैं उसको नापसंद करके अल्लाह ताला की नाफरमानी का मुर्तकिब हो रहा होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके दो नुकसानात बताने थे, ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों देखिए, अब इसके बाद जो चौथा है क्वेश्चन, शार्ट क्वेश्चन, हसद की दो वजूहात बयान करें। दो वजूहात बतानी है। तो यहाँ से ये वाला पेज 58 पर ये वाली लाइन, हसद की सबसे बड़ी वजह यह है कि हासिद खुद मेहनत नहीं करता, अगर वो मेहनत करता तो उसके पास भी अल्लाह ताला की नेमतें होती और वो हसद की आग में ना जलता। दूसरी वजह यह है कि दुआ ना करना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी दो वजूहात बतानी थी, एक लाइन के अंदर इसका आंसर है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, आखिरी शार्ट क्वेश्चन है ये पांचवा, सुन्नत नबी की रोशनी में हसद से बचने का क्या तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसद से बचने का क्या तरीका इख्तियार करते थे, ये वाला, ये पांचवा इसके अंदर, ये वाला, यहाँ से लेकर पांचवें का आंसर ये है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को सोने से पहले हसद से अल्लाह ताला की पनाह मांगकर सोते थे। आप क्या करते थे, आप माउस तीन मरतबा सूरत फलक, सूरत नास और आयतल कुर्सी पढ़ते और अपने हाथ पर फूंक मारकर पूरे जिस्म पर मल लेते। चाहें तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें या फिर यहाँ से यहाँ तक कर लें, तो जितना आप बच्चों आसानी से याद कर सकें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक ही है, तो तीसरा इसका एक पार्ट है, हसद के बारे में कुरान और सुन्नत की तालीमात पर रोशनी डालें। इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कुरान और सुन्नत, इसमें कुरानी आयत का तर्जमा और हदीस लिखनी है और साथ उसके बारे में उसकी अहमियत वगैरह को बयान करना है। तो देखिए, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है पेज 57 पे, यहाँ से इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा। मैंने फर्स्ट और साथ एल लिखा है लॉन्ग। तो ये वाला, इसके अंदर ये कुरानी आयत का तर्जमा, फिर हदीस, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने यहाँ तक ये कुरान पाक
की आयत का नहीं बल्कि हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रश करते हुए इरशाद फरमाया। तो यहाँ तक कि अल्लाह की राह में दिन रात खर्च करता रहा, यहाँ तक इस पहले लोगों का आंसर कर लेना है। और अगर मज़ीद इसमें ऐड करना है, आपको लगे कि ये कम है तो थोड़ा इसमें इजाफा करना चाहें, तो ये वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसद से बचने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते थे, ये वाला इसके अंदर ऐड कर लें। तो ये इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वो जो यहाँ पे इस चैप्टर बुरी आदत से इज्तनाब में हसद वाला जो चैप्टर था, इसकी एक्सरसाइज का मैंने यहाँ पे सोल्यूशन कंप्लीट करवा दी है। देखिए आगे ये जो बाब था, बाब चहारुम कंप्लीट हो गया, बाब पंजुम स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसके चैप्टर्स के सोल्यूशन का करवाऊंगी। ये इस बाब चहारुम का लास्ट चैप्टर था जिसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।